मद्रास 1950s के टाइम का फिल्म इंडस्ट्री, एक्टर और डायरेक्टर के बीच का क्लैश और एक परफेक्ट क्राइम थ्रिलर। मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है तो अब देखते हैं इस कहानी के अंदर छुपी असली बात। तो इसके स्टोरी का बेसिक प्रीमाइस कुछ ऐसा है कि इसमें एक डायरेक्टर एक रोड साइड परफॉर्मर की परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस हो जाता है तो उसे अपने साथ अपना घर ले आता है, उसे एक्टिंग सिखाता है, बेसिकली उसे सड़क से उठाकर एक स्टार बना देता है। लेकिन जब वो एक बड़ा स्टार बन जाता है तो उस डायरेक्टर और एक्टर के बीच में एक मूवी शूटिंग के दौरान किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर होता है वो तो हमें मूवी में भी उतना डिटेल में नहीं बताया गया है, या फिर बताया गया है लेकिन मैं बताऊंगा तो वो स्पॉइलर हो सकता है, इसलिए मूवी में देख लेना। तो इसकी स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि उस बात को अब लगभग 10-11 साल हो चुके हैं। वो डायरेक्टर जिस स्टूडियो में काम करता है वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा चुका है। उन्हें प्रॉफिट के लिए उस एक्टर को वापस बुलाना पड़ेगा जिसके साथ इस डायरेक्टर की तो बिल्कुल नहीं बनती, और उस एक्टर को वापस बुलाकर उन्हें वही मूवी दोबारा शूट करना है जिसमें इन दोनों के बीच में क्लैश हुआ था। लेकिन इस मूवी का जॉनर ड्रामा नहीं है, वो तो क्राइम थ्रिलर है। ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है तो इसमें मर्डर भी होगा, थ्रिल भी होगा। लेकिन अब मर्डर किसका होगा वो मैं नहीं बताऊंगा। जितना मैंने इसकी स्टोरी के बारे में बताया है उतना एक बेसिक प्रीमाइस के लिए काफ़ी है। अब इसके बाकी एस्पेक्ट्स की बात कर लेता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने मूवी के अंदर के मूवी को ब्लैक एंड वाइट में और 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो में दिखाया है, जिससे हमें इसका टाइमलाइन ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। और इसका साउंड डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छा है। जब वो ब्लैक एंड वाइट पे चलता है तो 90s वाला साउंड, और जब ये कलर्ड फिल्म चलती है तो इसका मॉडर्न साउंड, जो इस मूवी की स्टोरी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं इस मूवी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जो इस मूवी के मेन लीड थे दुलकर सलमान, उनकी परफॉर्मेंस तो सबसे अच्छी थी। इस मूवी में हमें उनके एक्टिंग का एक बहुत अच्छा रेंज भी देखने को मिलता है, क्योंकि उनका पर्सनालिटी इस मूवी में हमें हर कैरेक्टर के लिए डिफरेंट नज़र आता है। जैसा कि उस डायरेक्टर के लिए ये एक धोखेबाज इंसान है, लेकिन इस मूवी के अंदर वो जो मूवी शूट कर रहे हैं उसके अंदर वो एक रेस्पॉन्सिबल हस्बैंड है, और उस मूवी को शूट कर रहे हैं उसकी कास्ट के साथ उनका लव इंटरेस्ट। और इन सारे डिफरेंट रोल्स को उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। लेकिन एक और परफॉर्मेंस है जिनकी एंट्री तो इस मूवी में लेट होती है, लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री होती है वो इसके मेन लीड को भी ओवरशैडो कर देते हैं। राणा दुग्गावती, बाहुबली के विलन, उनका स्क्रीन प्रेजेंस इस मूवी के मेन लीड के स्क्रीन प्रेजेंस को ओवरशैडो कर देता है, और उसके बाद तो उन्हीं का जलवा चलता है पूरे मूवी में। और कुछ तो अभी बताने के लिए है नहीं। तो अब बात करता हूँ इस मूवी के कंक्लूज़न की। मेरे इस शकल को तो कोई नहीं जानता होगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो इस मूवी का रिव्यू देखने आए हैं तो वो इस मूवी के बारे में भी नहीं जानते होंगे। तो जो लास्ट ईयर विजय सेतुपति की एक मूवी आई थी महाराजा करके, उसका प्लॉट बहुत सिंपल था। तो उस मूवी के स्टोरी में हमें अलग अलग टाइमलाइंस को दिखाकर ही हमारा दिमाग को घुमाया गया था। इस मूवी का प्लॉट भी वैसा ही सिंपल है, लेकिन इसके प्लॉट को जो होल्ड करता है वो है इसके कास्ट का परफॉर्मेंस, जिसके वजह से हम ये नहीं गेस कर पाते कि एक्चुअल में मर्डर किया किसने है। और एक मर्डर मिस्ट्री में वही तो सस्पेंस का पार्ट होता है। तो मेरे तरफ से तो ये मूवी हाईली रिकमेंडेड ही है। अगर तुमको क्राइम थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री मूवीज़ पसंद हैं और तुम एक सिनेफाइल हो तो ये दोनों पर्पसेस सर्व करती हैं, क्योंकि इस मूवी के अंदर भी एक मूवी की स्टोरी चल ही रही होती है, और इस मूवी का स्टोरी एक क्राइम थ्रिलर स्टोरी है ही। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।